Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have started learning our chapter number 24 and that is a visit to mountains. So today we are going to start part 2 of this chapter and this part 2 is about the story of the courageous women. तो बच्चों कक्षा 5 के EVS में हम अपने 24वें अध्याय को पढ़ना शुरू कर चुके थे और इस 24वें अध्याय के पहले भाग में हमने पर्वतारोहण के बारे में कुछ बातें जानी थी और आज इस अध्याय के दूसरे भाग में हम कुछ साहसी महिलाओं की कहानी को जानने वाले हैं। तो कुछ साहसी महिलाओं की क्या कहानियां हैं ये हम इस भाग में देखने वाले हैं। See, first of all, we will talk about story of the courageous women who climbed the mountains. तो ऐसी साहसी महिलाएं जिन्होंने पर्वतारोहण का कार्य किया या जो पर्वतों पर चढ़ी उनकी कहानी हम जानने जा रहे हैं। And first of them is प्रेमलता अग्रवाल। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्रेमलता अग्रवाल की and here is the picture of प्रेमलता अग्रवाल. Now, the mountaineer Premlata Agarwal was born in Jugatlai, Jamshedpur, Jharkhand. So you can see her picture here. आप उनको यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये जो पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले के जुगतलाई नाम की जगह पर। She achieved the honor of reaching the Mount Everest peak at the age of 48 years और इनने क्या सम्मान प्राप्त किया? इनने ये सम्मान प्राप्त किया कि ये 48 इयर्स यानी 48 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। यानी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उस पर ये 48 वर्ष की उम्र में चढ़ी थी और ये एक बड़ा सम्मान इन्होंने प्राप्त किया था। Then at the age of 50 years she got a new achievement by getting victory over the Mount McKinley situated in Alaska of North America। और उसके बाद यानी कि 50 साल की उम्र में इन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त की और वो उपलब्धि क्या थी कि अब ये माउंट मैकिनले के ऊपर चढ़ चुकी थी। और माउंट मैकिनले जो है वो कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका का जो अलास्का नाम की जगह है वहाँ पर उपस्थित एक बहुत ऊंची चोटी है। तो इन्होंने माउंट मैकिनले पर भी फतह पा ली थी। She was the first Indian woman to climb this mountain और वास्तव में माउंट मैकिनले पर चढ़ने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। She started mountaineering at the age of 35 years और ख़ास बात ये है कि प्रेमलता अग्रवाल ने ये जो पर्वतारोहण का अपना कार्य है ये कब शुरू किया था? 35 वर्ष की उम्र में शुरू किया था। With the guidance and encouragement of Bachendri Pal, she became a member of an international team of the Everest expedition started under the supervision of the Asian Tracking Company of Nepal। और आपको ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि इन्होंने वास्तव में बछेंद्री पाल के सानिध्य में उनके निर्देशन और उनके प्रोत्साहन के द्वारा ही एक और बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी। और वो उपलब्धि क्या थी कि ये एक इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बन गई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय दल का हिस्सा बन गई थी। वह अंतर्राष्ट्रीय दल जिसने कि एवरेस्ट एक्सपेडिशन स्टार्ट किया था यानी एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान शुरू किया था। और ये अभियान किसके सुपरविज़न में था? तो ये अभियान था एशियन ट्रैकिंग कंपनी के सुपरविज़न में। ये एशियन ट्रैकिंग कंपनी नेपाल की एक संस्था है और इसी संस्था द्वारा एवरेस्ट एक्सपेडिशन या एवरेस्ट पर ऊपर जाने का एक अभियान चलाया गया था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोगों को शामिल किया गया था और उसी का एक हिस्सा बनी थी प्रेमलता अग्रवाल। और ये जो कार्य उन्होंने किया उन्होंने बछेंद्री पाल के सानिध्य में इस कार्य को पूर्ण किया। और आगे हम बछेंद्री पाल के बारे में भी जानने वाले कि वो क्यों खास हैं, उनका नाम पर्वतारोहण में क्यों प्रसिद्ध है। Santosh Yadav. Now we are going to talk about second woman who was
वेरी करेजियस। तो अब हम ऐसी दूसरी महिला की बात कर रहे हैं। सो संतोष यादव वॉज बॉर्न इन अ विलेज जोनियावास सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी इन हरियाणा स्टेट। तो संतोष यादव का जन्म जो है वो हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में हुआ था। तो संतोष यादव कहाँ की थी? हरियाणा की थी। शी स्टडीड एट महारानी कॉलेज जयपुर। एट द एज ऑफ 20 years she became the first youngest woman to climb the Mount Everest। और ख़ास बात ये है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई जयपुर के महारानी कॉलेज से की थी और फिर लगभग 20 साल की उम्र में ही, यानी एक बहुत छोटी उम्र में ही, ये सबसे छोटी महिला, सबसे युवा महिला बन गई थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ पाई थी। तो वास्तव में हमारे देश में वो सबसे युवा महिला भी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ गई थी। Along with this, she was the first woman of the world who successfully climbed the Mount Everest from कांशुंग साइड। और एक और बड़ी उपलब्धि इनकी थी कि ये दुनिया की या विश्व की पहली ऐसी महिला थी जो कि सफलतापूर्वक रूप से माउंट एवरेस्ट की एक विशेष जो साइड है वहाँ से चढ़ पाई। यानी कांशुंग जो उनका एक जगह है, उस कांशुंग जगह से या कांशुंग वाली तरफ से चढ़ने वाली ये प्रथम महिला थी विश्व की। शी अचीव्ड सक्सेस इन क्लाइंबिंग द एवरेस्ट। और इन्होंने इतनी कम उम्र में ही एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पा ली थी। Now another name for courage and passion, बछेंद्री पाल। अब हम बात करेंगे बछेंद्री पाल की, जो कि साहस का और जुनून का एक बड़ा नाम है। And here is the picture of बछेंद्री पाल. Now let's talk about her. बछेंद्री पाल always thought that being a girl, she cannot be left behind the boys. बछेंद्री पाल का हमेशा ये मानना था कि एक लड़की होने के नाते वो लड़कों से पीछे रहें, ऐसा वो नहीं चाहती हैं। बछेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन नाकुरी विलेज नियर उत्तराखंड स्टेट। तो बछेंद्री पाल का जो जन्म हुआ वो हुआ उत्तराखंड राज्य के नाकुरी नामक गांव में। Bachendri was a girl of courage and determination right from her childhood। खास बात यह है कि बछेंद्री बचपन से ही एक बहुत साहसी और दृढ़ निश्चयी बालिका थी। यानी बचपन से ही वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी काम को किया करती थी। One day during her school picnic, बछेंद्री climbed a mountain just while playing। और एक दिन जब वो काफ़ी छोटी थी, उनके स्कूल से एक पिकनिक गई थी और उस पिकनिक के दौरान ही बछेंद्री खेल खेल में ही एक पहाड़ पर, जो कि उनके पास ही था, उस पहाड़ पर आसानी से चढ़ गई थी। While getting training from the Nehru Institute of Mountaineering, she participated in the mountaineering expedition of Gangotri Mountain and Rudugera Mountain। और ख़ास बात यह भी है कि जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, जब उनका प्रशिक्षण चल रहा था, जो पर्वतारोहण का नेहरू संस्थान है वहाँ पर, उस दौरान ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए। यानी उन्होंने एक तो गंगोत्री जो माउंटेन है, गंगोत्री जो पर्वत है, उस पर जो अभियान जा रहा था उसका हिस्सा वो बनी, और दूसरा रुदुगेरा नाम का भी एक पर्वत है, वहाँ पर जाने वाले जो अभियान था उसका हिस्सा भी बछेंद्री बन गई थी। Because of her courage and enthusiasm, she was selected for the Everest expedition टीम। और इस दौरान ही जितना साहस और जितना उत्साह उन्होंने दिखाया, उनके इसी साहस और उत्साह की बदौलत उन्हें तभी चुन लिया गया था एवरेस्ट अभियान के लिए। While climbing Everest, there was a heavy landslide। और क्या हुआ, जब वो एवरेस्ट पर चढ़ रही थी उसी दौरान एक बहुत भारी भूस्खलन या लैंडस्लाइड हुआ। Bachendri badly got hurt at the backside of her head। और
उस लैंडस्लाइड के कारण बछेंद्री के जो सिर का हिस्सा है उसके पीछे की तरफ काफ़ी चोट लग गई थी। ऑल हर टीम मेंबर्स वर ऑल्सो इंजर्ड, और साथ ही साथ उनके सभी जो टीम के सदस्य थे उन सभी को चोट पहुंची थी। ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम रिटर्न, हावेवर बछेंद्री डिड नॉट गिव अप। तब क्या हुआ, तो वो बछेंद्री की टीम के जो सभी सदस्य थे वो सब वापस आ गए, क्योंकि उन्हें चोटें लग चुकी थी। चोट बछेंद्री को भी लगी थी, लेकिन वो वापस जाने को तैयार नहीं थी। वो बहुत दृढ़ निश्चयी थी और उन्होंने अपना इरादा बदलने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ड्यू टू हर करेज एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शी बिकेम द फर्स्ट वुमन हु क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, और उन्हीं के यानी बछेंद्री के इस साहस और दृढ़ निश्चय के कारण ही बछेंद्री पाल वो पहली महिला बनी जिन्होंने की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो इतनी साहसी महिलाएं हैं हमारे देश में बच्चों। Many mountaineers take plastic articles with them while trying to climb Mount Everest and leave those articles there only. Now we need to talk about one issue of mountaineering. अब हम पर्वतारोहण का एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है या समस्या है उसकी बात करते हैं। तो जब पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ कई सारी प्लास्टिक की वस्तुएं लेकर जाते हैं, और ऐसा करने के दौरान जब वो पहाड़ पर पर्वत पर चढ़ते हैं और उस कार्य के दौरान वो उन प्लास्टिक की चीज़ों को या रैपर्स को वहाँ ऊपर ही छोड़कर आ जाते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन द ट्रैश ऑन द माउंटेन्स, और इसी कारण से अब पर्वतों पर भी कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर भी जगह जगह प्लास्टिक का जमाव देखने को मिलता है, और ये जो कचरे का ढेर है, ये जो प्लास्टिक का जमाव है, ये किसी भी प्रकार से हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। Now similarly, trash on Everest is increasing, which in turn is causing harm to the environment of that place. तो जिस प्रकार सभी पर्वतों पर ऐसा कचरा और प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है, एवरेस्ट पर भी ऐसा ही हो रहा है, और इस कारण से उस जगह का जो वातावरण है वो दिन ब दिन परिवर्तित होता जा रहा है, और ये एक चिंताजनक तथ्य है, ये एक चिंताजनक बात है। और इसके लिए हमें एक व्यक्ति के रूप में ये हमेशा समझना चाहिए कि प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, बहुत हार्मफुल होता है। नाउ you have to think few things and try to answer. First thing is, what are the harmful effects of the increasing trash on the mountains? So yes, we talked about this. तो बच्चों, जो माउंटेन्स है, जो पर्वत है, वहाँ पर जिस प्रकार कचरा बढ़ता ही जा रहा है उसका क्या बुरा प्रभाव या क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, ये आपको सोचना है। Then the second thing is, what equipments do the mountaineers carry? Yes, we talked about them also. तो जो पर्वतारोही ऊपर पर्वत पर चढ़ने जाते हैं वो अपने साथ कैसे कैसे औजार या कैसे कैसे यंत्र लेकर जाते हैं। Now, what difficulties and dangers the mountaineers would have to face during mountaineering? Yes, we talked about these also. तो जब कोई पर्वतारोही पर्वतारोहण के लिए जाता है तो उस दौरान उसे किस किस प्रकार की परेशानियां और किस किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। So dear students, you need to think about these things and try to discuss all these with your peers and your पेरेंट्स एंड अदर एल्डर्स। बच्चों, आपको ये सारी चर्चा करनी है अपने साथियों से, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से। Now there are again few points for discussion. So what is that? Assume that you have been selected for mountaineering, then what preparations you would make for it, such as material, practice, etc. तो बच्चों, आपको ये सोचना है, क्या सोचना है कि आपको पर्वतारोहण के लिए चुना गया है, यानी आप ऐसी एक टीम का सदस्य हैं जो किसी पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं। तो
अब आप इसके लिए यानी क्योंकि आपको पर्वतारोहण के लिए चुना गया है, अब आप क्या क्या तैयारी करेंगे, आप अपने साथ कैसी कैसी चीज़ें या कैसी कैसे वस्तुओं को रखेंगे कि आपको क्या क्या लेके जाना होगा और क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे। क्या आपको किसी विशेष प्रकार के अभ्यास की या प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, अगर हाँ तो वो प्रैक्टिस कैसी होगी। सो ट्राई टू थिंक अबाउट दिस एंड डिस्कस इट विद योर पीयर्स। आपको अपने सभी साथियों को आपस में इस बारे में ज़रूर चर्चा करनी चाहिए। देन if you have visited any tourist place, then write your experiences about the trash there. What suggestions will you give to prevent the scattering of trash? तो बच्चों ये भी दूसरी बात आपको डिस्कस करनी है, चर्चा करनी है। इसके लिए आपको पहले ये सोचना है कि क्या आप कभी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर गए हैं, किसी पर्यटन स्थल पर गए हैं, और अगर हाँ तो आपको अपने अनुभव लिखने हैं कि पर्यटन स्थलों पर लोग किस प्रकार कचरा फैलाते हैं या आपने वहाँ कचरे की क्या स्थिति देखी। और साथ के साथ ही आपको कुछ ऐसे सुझाव देने हैं ताकि इन पर्यटन स्थलों पर जो कचरा फैला रहता है वो ना फैले या लोग ये कचरा फैलाने की जो आदत है वो छोड़ दें। सो व्हाट सजेशंस कैन यू प्रोवाइड? तो बच्चों आपको थोड़ा सा सोचना है और ये सोचोगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया ऐसा निकल के आएगा जिससे आप बता पाओगे कि यहाँ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारे ये जो पर्यटन स्थल हैं वो गंदे ना हो। Now we finished this chapter. Let's see what we learned in this chapter. So first thing is, before climbing the mountains, we should carry the oxygen cylinder, necessary equipment, etc. along with us. तो बच्चों हमने ये सीखा कि माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए यानी पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है। हमें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखना होता है और कई सारे उपयोगी या आवश्यक वस्तुएं जैसे कई सारे औजार भी हमें अपने साथ रखने होते हैं। देन द सेकेंड थिंग, वी शुड क्लाइंब द माउंटेन्स केयरफुली ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड। जब भी भूस्खलन हो तो लैंडस्लाइड या भूस्खलन के दौरान हमें बहुत ध्यान से, बहुत ही सावधानी से किसी भी माउंटेन पर या पर्वत पर चढ़ना चाहिए। Then third thing, the essential qualities for a mountaineer are discipline, patience, capability to take risk and tolerance. तो किसी भी पर्वतारोही के लिए कुछ गुण उसमें होना आवश्यक है और ये गुण क्या हैं? ये हैं अनुशासन, उसके अलावा धैर्य, उसके अलावा रिस्क लेने की क्षमता यानी खतरे से जूझने की क्षमता और सहनशीलता। ये सभी ऐसे गुण हैं जो एक पर्वतारोही में होने ज़रूरी हैं। So dear students, this is all for today. We will continue learning EVS. Till then, thank you for watching.